ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेटर देन नो कॉन्फिडेंस। देखो 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तब क्रिकेट की इंडिया सबसे वीक टीम थी और तब कोई जब ये विश्वास ही नहीं कर रहा था, तब इंडिया के कैप्टन थे कपिल देव, जो ये कह रहे थे कि वी आर हियर टू विन्स, जहां कपिल देव को फाइनल की पासेस तक नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, क्या कपिल देव का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा ये कहते थे कि मैं जहां लात मारूंगा वहां से पानी निकालूंगा। तो ये जो सोच थी, उसके वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस होता क्या है? क्या बाबा साहब ओवर कॉन्फिडेंट थे? तो आप ओवर कॉन्फिडेंस को डिफाइन कैसे करोगे? आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, करेक्ट कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तय कैसे करोगे? जब तक आप कोई एक्शन, कोई चीज करके देखोगे नहीं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है या करेक्ट कॉन्फिडेंस है, ये तय नहीं हो सकता। और अगर आप में लो कॉन्फिडेंस है, यानी कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कोई एक्शन लोगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज कर सकते हो, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, और ऐसा लगना ये एक पॉजिटिव साइन है, एक कॉन्फिडेंस की साइन है। जब बाबा साहब ये कहते थे कि मैं जहां लात मारूंगा वहां से पानी निकालूंगा, यानी जिंदगी में मैं कोई भी चीज अचीव कर सकता हूं और उसके लिए मैं पूरी ताकत जो है अपनी लगा सकता हूं। तो कोई भी चीज अचीव करने के लिए अगर आप पूरी ताकत लगा सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। आप अगर सोचते हो कि मैं कोई चीज कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो ऐसा मान लो कि आपने तय कर लिया कि आपको कोई चीज करनी है और आप वो चीज नहीं कर पाए। अब सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, 2023 में जो 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल के पहले की हर मैच जीती थी। और ऐसे हालत में अगर इंडिया ये कहता कि हम वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे, हालांकि वो उनका खेल जो है वो बहुत अच्छा रहा, वो कभी हारे नहीं, तो उसमें गलत क्या होता? कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो फाइनल इंडिया हार गया। तो अगर किसी प्लेयर ने ये बोला होगा कि हम ये वर्ल्ड कप फाइनल जरूर जीतेंगे, तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट था? तो क्या वो मूर्ख था? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजल्ट से नहीं तय हो सकता, शायद कोशिश से तय हो सकता है कि आप कितनी अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिर्फ रिजल्ट से आपका कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तय हो सकता। लेकिन आपको दूसरी साइड जो है वो भी समझनी होगी। दूसरी साइड क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस यानी शो ऑफ नहीं, बड़बोलापन भी नहीं और मूर्खता भी नहीं। आप अगर शो करते जाओगे कि मैं ये हूँ, ढिमकाना हूँ, फलाना हूँ, तो उसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है और आप गलतियां कर सकते हो। कॉन्फिडेंट होना और शो ऑफ करना, इसमें एक फ़र्क है, ये आपको समझना होगा। और कॉन्फिडेंट होना यानी मूर्खता भी नहीं है। अगर आप कहोगे कि मैं पत्थर पे सर पटकूंगा और मेरा सर बिल्कुल भी नहीं फूटेगा, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये मूर्खता है और कुछ नहीं। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हेनरी फोर्ड ने कार का इन्वेंशन करने में बहुत अहम योगदान दिया। जब हर कोई सोचता था कि कार पॉसिबल ही नहीं है, तब कार बनी। राइट बंधु ने जब ये कहा था कि हम एरोप्लेन उड़ाएंगे और इंसान हवा में उड़ेगा, तब हर कोई इंसान उन्हें मूर्ख समझता था। उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो फ्लॉप गया था और उससे नुकसान भी हुआ था, लेकिन वो लगन से काम करते गए, वो डिटरमाइंड थे, परसिस्टेंट थे, कंसिस्टेंट थे और वो एफर्ट लेते ही रहे। एडिसन ने 999 बार फ्लॉप होने के बाद अपने 1000वें एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रिक का बल्ब है उसको डिस्कवर किया। तो दोस्तों, अगर आप में लगन है तो आपको कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। अगर राइट बंधु ये तय करते कि लोगों को क्या लगता है उसके ऊपर मैं ये तय करूंगा कि मैं एरोप्लेन बना सकता हूं या नहीं, तो क्या होता? अगर एडिसन ये सोचता कि मेरे इतने एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गए, लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, तो मैं अभी आगे काम करूं या नहीं, तो क्या होता? हारना यानी हारना कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो खुद तय कर कीजिए। लोगों के सोच के ऊपर आप ये मत सोचिए कि आप कॉन्फिडेंस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हिम्मत कीजिए, करेजियस बनिए और लो कॉन्फिडेंस से ना डरते हुए कॉन्फिडेंट बनिए, चाहे उसके लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट ही क्यों ना बनना पड़े। ये कहते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद।